जो जिम्मेदारी निभाने का उनको मौका मिला है। ऑब्वियसली सबसे वरिष्ठ हमारे जो मेंबर हैं वो मैडम लीला देवी जी हैं, जो कि नमस्कार, जो थर्ड टाइम हमारी जिला परिषद में जीत कर आई हैं, और सबसे वरिष्ठ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्शंस इंदिरा कपूर जी हैं, जिनका ये चौथा है। परंतु तो युवा ऊर्जा भी हमारे पास है, प्लस बहुत सारा एक्सपीरियंस भी हमारे पास इस बार की जिला परिषद में है, और जिम्मेदारियां आपके ऊपर काफ़ी बड़ी हैं। आप एक बहुत बड़ी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपसे सहयोग की अपेक्षा जिला प्रशासन को, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट प्रशासन को रहती है। एंड जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे यू विल रियलाइज कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस जो हैं वो आपके समक्ष बहुत सारे होंगे, बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट होंगे जिन सबको साथ में लेकर आपको चलना पड़ेगा, और ये सभी आपके वोटर होंगे। जो एक तरफ के डिमांड रखेंगे वो भी आपके वोटर हैं, जो इसके एग्जैक्टली अपोजिट डिमांड रखेंगे वो भी आपके वोटर हैं। तो वेरी जैसे हमारी जॉब के मुकाबले मुझे लगता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम तो फिर भी नियम कायदे कानून लोगों को बता सकते हैं। आपके पास वो इंडिपेंडेंस भी नहीं है, आपको सभी पार्टीज को साथ में सेटिस्फाई करना पड़ता है। साथ ही में एक फ़ायदा ये है, क्योंकि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो लोगों का आपके ऊपर भरोसा है, और उस भरोसे को हम लोग थोड़ा यूटिलाइज करना चाहेंगे ग्राउंड लेवल अवेयरनेस के लिए। और जो इस समय की हमारी मुख्य प्राथमिकताएं हैं, चाहे वो विकास को लेके हों, चाहे और मुद्दों पर हों, 3 मुद्दों पे स्पेसिफिकली मैं आपका जो एक सहयोग चाहूँगा। सबसे पहले हमारा जो इस समय पे वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है, चिट्टा है, चरस है, भांग है, जो धीरे धीरे अब हमारे समाज को काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित करने लगी है, और आप सब भी अपने आस पड़ोस में, अपने क्षेत्र में इसको देखते होंगे। तो वहाँ हमें आपके सहयोग की, आपके पार्टिसिपेशन की आवश्यकता रहेगी। साथ ही में इस समय पे हमारे सेंसस के ऑपरेशन स्टार्ट होने वाले हैं, जनगणना का कार्य, जो कि विकसित भारत की जो फाउंडेशन है उसकी फाउंडेशन बनेगा, तो वहाँ पे भी आप लोग का हमें सपोर्ट चाहिए होगा। और तीसरा, जो पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट की अनेकों स्कीम्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होती हैं आप लोगों के माध्यम से, और जो अनफॉर्चुनेटली जैसा आप लोगों ने भी अखबारों में पढ़ा होगा, दिखने में आता है कि एक बड़ा ही नेगेटिव कॉनोटेशन भी उसके साथ जुड़ने लग गया है विद रिगार्ड्स टू फंड मिसअप्रोप्रिएशन, मिसयूटिलाइजेशन। जिस कार्य के लिए किया जाता है वो ग्राउंड लेवल पे इस्तेमाल नहीं होता है, तो उस प्रोसेस को थोड़ा सुदृढ़ करने में भी हमें आप लोगों की मदद लगेगी, आप लोगों का साथ लगेगा। तो ये सब काम ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे मीटिंग्स में हम लोग करते जाएंगे। आज का जो दिन है वो आपकी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड एक जोरदार तालियां आप सब अपने लिए। हम स्टार्ट करें 01 करियास पांगी मैडम सुनीता कुमारी से। प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 1 करियास के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा प्रस्तावित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 2 सनवाल के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से विधि करूँगी, तथा मैं प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। रजनी देवी ईश्वर और संविधान की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी।
मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 3 चांजू के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 4 खणी के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। लीला देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 5 भरमौर के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 6-11 के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। मेंबर है इस बार 25 वर्ष की आयु में ये जिला। मैं राज सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 7 क्रिया के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैडम इंदिरा ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 8 भक्तपुर के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। मैडम को श्रद्धा मैं खुशमलता ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 9 मोतला के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के सभी संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। इनके बाद है कथेड़ से दिव्या ज्योति वर्मा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 10 खथेड़ के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय रखूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यंगेस्ट फीमेल मेंबर है, उसके लिए उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इनके बाद बनेट से संदीप कुमार जी। कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 11 बनेट के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 12 नैनीखंड के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 13 ज्यूंता के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 14 सुरोल के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। कुमार ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 15 चकलू के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। वार्ड से अंशुल कुमार जरियाल देता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 16 गढ़वाल के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं रेखा कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 17 बयाना के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 18 किहार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जो हमारा शपथ ग्रहण समारोह है वो इसी के साथ समाप्त होता है। बाकी जो इसके बाद उसका हम लोग आपको एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द डेट कर देंगे।
विल ट्राई कि कुछ समय के अंदर शीघ्र ही उस प्रोसेस को भी हम लोग कंप्लीट कर सकें। या कुछ और चीज़ साझा करना चाहेंगे, स्पेशली जो हमारे यंग मेंबर्स हैं। हमारे पास लगभग 5 से 6 सदस्य हैं जो 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो अगर उनमें से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, और जो हमारे पुराने सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, वो अपना एक्सपीरियंस उनके साथ कार्य किया है, तो उसके लिए जब तक हम चाय पान कर रहे हैं तब तक आई वुड रिक्वेस्ट जो भी मेंबर अपनी चॉइस से बात करना। नमस्कार, मैं लियाकत अली खान एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। सेल्फ बना था इंडिविजुअल वर्क्स का, तो लगभग 6 महीने पहले जो है उसका एक ऐप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बंद कर दी गई थी। और सेकेंडली अब जब ये नई हमारी जो संस्थाएं चुन के आई हैं, प्रधान, बीडीसी या जिला परिषद, आपको से अप्रूवल देना बीडीसी जिला परिषद टाइम लगेगा, 6 महीने का प्रोसेस रहेगा। तो ऐसे 6 महीने के टाइम में जो काम होंगे, लोगों के काम होंगे, वो किस तरह से कर पाएंगे? आपका जो पुराना जो मार्च में आपसे जो प्रीवियस हाउस था उनकी तरफ से जो अप्रूव होगा और करेगा, उसके बाद जो है समाप्त हो जाएगा, तो उसकी गाइडलाइंस अभी तक डिटेल में अवेटेड है। तो एक बार वो रिसीव होती है तो हो सकता है उसमें कोई ऐसा प्रावधान हो कि इमरजेंसी वर्क्स आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी डलवा सकते हैं। बट एज ऑफ राइट नाउ जो भी शेल्फ हमारे जो पुराने प्रतिनिधि थे पंचायत स्तर पे बीडीसी लेवल पे कंटिन्यू एज इट इज, तो उसके कार्य आप करवा सकते हैं, वो अभी भी चल रहे हैं। उसमें ये जो सीमा है रोडली बेटर मॉनिटरिंग के लिए कि भाई जिस जगह पे बताया जा रहा है वहीं पे एक्चुअल में काम एग्जीक्यूट टू फॉर फर्दर ट्रांसपेरेंसी और कोई इसमें हो रही है। थैंक यू। 15 आयोग के माध्यम से अभी भी क्या वो रेगुलर जारी रहेगी या वो बंद हो गई है? रेवेन्यू पंचायतों के स्तर पे 15 वित्त आयोग के माध्यम से लोकल बॉडीज का जो फंड था वी आर आई थिंक उसी प्रकार से जैसे पहले आती गई है वैसे ही आएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कर सकते हैं आप सबसे कि जो भी हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो हमसे अच्छे से कोऑपरेट करें, क्योंकि हम सिस्टम में नए हैं। वो 3 से 4 बार पहले भी आ चुके हैं आपके पास और हम भी आपके साथ भी नए हैं, तो हम बस आपसे कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं और सही मार्गदर्शन की उम्मीद करेंगे। और अनुभव तो सर बहुत ही क्या बताएं कि कैसा रहा है, क्योंकि कुछ था नहीं फील्ड में, पीछे बैकग्राउंड नहीं थी पॉलिटिकल, तो थोड़ी दिक्कतें आई हैं। लेकिन एट द एंड एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो बस मेहनत की और हो गया, और इतने अच्छे मार्जिन से हुआ कि लोगों ने एक तरफा ही सारा मुकाबला कर दिया। तो बस रिक्वेस्ट और एक अनुरोध है कि जहाँ पे हम गलत हो, आप बड़े हैं, आप अनुभवी हैं, हम पढ़े हैं लेकिन अभी अनुभव की कमी है, तो कहीं लगे आप सबको तो आप हमें समझा सकते हैं, डांट के, फुटकार के, अच्छे से बुरे से जैसे भी हो, क्योंकि हम अब पार्ट ऑफ फैमिली हो गए हैं, आना जाना मिलना लगा रहेगा। तो कहीं गलती हो तो आप सबसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं और सही मार्गदर्शन की आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। और पीएचसी की बहुत बुरी हालत है, अभी तक रोड नहीं पहुँचे हैं, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ पे रोड जल्द से जल्द पहुँचाएँ, और अगर आप सबका सहयोग हुआ तो हम जल्द से जल्द ये शुरू करें। और दूसरा सर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही है वहाँ पे, अभी भी लोग खेतों में खेल रहे हैं, और हमारे 16 पंचायतों में मुझे लगता है कि कम से कम भी 6 ऐसी पंचायतें जहाँ पे अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और पेशेंट्स को भी बहुत दिक्कत आती है। एजुकेशन सिस्टम की तो अभी आपने एक शायद वीडियो देखी होगी नडल की, तो बहुत बुरी हालत है, और मुझे शायद उम्मीद थी कि आप लोग कुछ कार्रवाई करते हैं, पर आप लोगों की साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। चलो शायद आप भी मुझे होंगे, मैं समझता हूँ आपकी बात, पर आप सबसे बस समर्थन की उम्मीद है। उसके सर 30K प्लस व्यूज़ हो चुके हैं, आपने शायद देखा होगा। जी जी, स्कूल की वीडियो है, वहाँ पे सर 60-70 बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 कमरों में, एंड इट्स 80% डैमेज्ड। स्कूल की बिल्डिंग है। जी जी जी, मेडल की जी। तो आप सबसे बस उम्मीद है कि हमारी साइड भी थोड़ा ध्यान दीजिए, गढ़वाल रोड में काम बहुत कम होता है, हर बार इसको निगलेक्ट किया जाता है, तो आप सबसे बस उम्मीद है, आशा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी 17,000 पोलिंग हुई है और 22,000 के आसपास लोग हैं जो 18 वर्ष से ऊपर है, तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, काम बिल्कुल भी नहीं हुए हैं पिछले कई सालों में। तो आप सबसे बस उम्मीद है कि आप सब हमें देंगे मौका, बस जी, धन्यवाद। करते हैं, परंतु बहुत बार होता है कि वो सही जगह पे शायद चीज़ जो है, इशू जो है, वो हम लोग पहुँचा नहीं पाते। तो पुनः आप सभी को, आप सभी के परिवारजनों को, आप सभी के समर्थकों को आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
फॉर्मल मीटिंग्स हम लोग आगे चालू करेंगे एंड वी वुड होप एंड वी वुड ट्राई कि जो आपकी अपेक्षा है हम लोगों से और जो हमारी अपेक्षा है आप लोगों से, दोनों ही को हम लोग ठीक तरीके से उस जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएँ। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ बचत भवन के यहाँ पे करवाई गई है। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। उनसे उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन किया गया एंड इस बार की जो हमारा ज़िला परिषद है 18 जिसमें सदस्य हैं, उसमें से 10 हमारी महिलाएं हैं और 8 हमारे पुरुष हैं। हमारे सबसे जो यंग ज़िला परिषद मेंबर हैं सुनील दत्त शर्मा जी, वो 25 वर्ष के हैं और जो यंगेस्ट फीमेल मेंबर है रजनी जी और दिव्या ज्योति वर्मा जी, जो 28 वर्ष के हैं। साथ ही में हमारे पास पुराने सदस्य भी हैं जो तीसरी बार, चौथी बार या दूसरी बार इस सदन का हिस्सा बन रहे हैं और लगभग 13 जो हैं फर्स्ट टाइम मेंबर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम ज़िला परिषद का जिम्मेदारी जो है उसका निर्वहन करेंगे। उन सभी को, उनके वोटर्स को, उनके परिवारजनों को आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड वी वुड होप कि इनके साथ मिलके आगे जो हमारी ग्रामीण रूपरेखा की संरचना है उसमें हम लोग जितना सुधार हो सकता है, जितनी बेहतरी हो सकती है वो लेकर आए।